बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस दुनिया में मौत से ज़्यादा वास्तविक कुछ भी नहीं है। शायद इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी गफलत के कारण, भ्रम के कारण इसको पूर्ण रूप से अपने अंदर उजागर नहीं कर पाता। इस पर अटलता से विश्वास नहीं कर पाता कि ये कितना सत्य है। संतों महापुरुषों ने तो हर बार फरमाया है, बार बार फरमाया है, लगातार अपने वचनों से ये प्रकाश डालते रहते हैं सबके जीवन में कि मौत ही इस जीवन की वास्तविकता है। और इस बात की समझ आ जाए हमें, फिर क्यों इतने आडंबर करना, क्यों इतना पसारा करना और क्यों लाइनें लगाना दुनिया भर के सामानों की, क्यों अपने अंदर इतनी ख्वाहिशों को पनपने देना, इतनी कामनाओं को जगा देना और इसी में लगकर, इसी में पचकर फिर मर जाना, जब वास्तविकता मौत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसी के बारे में मंथन क्यों नहीं होना चाहिए कि क्या मरने के लिए पैदा हुए थे? मरने से पहले कुछ करने के लिए पैदा हुए थे। जीवन और मृत्यु के बीच में जो खालीपन है, जो बीच की जो खाई है, उसको किसी प्रकार भरना था। उस बीज को सत्यता से भरपूर करना था। जब मौत वास्तविक है, मौत ही सच्चाई है और मौत से बढ़कर कुछ नहीं, तो हमने एक मौत को बुला दिया, बाकी सब कुछ हम एकत्र कर रहे हैं, सबको प्राप्त कर रहे हैं, सबकी पड़ताल कर रहे हैं, सब प्रकार से मंथन कर रहे हैं। कौन सा सामान कैसा है, कौन सा आडंबर कैसा है, हमारे शरीर के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे सिर में लगाने के लिए क्या ज़रूरी है, आँखों में लगाने के लिए, आँखों को सजाने के लिए क्या ज़रूरत है, खाने के लिए क्या ज़रूरत है, पहनने के लिए क्या ज़रूरत है। यानी अलग अलग प्रकार से ही सही, मोटे रूप में कहें तो पूरे शरीर को ही सजाने में हमारा समय व्यतीत हो रहा है। और ये शरीर फिर एक दिन थक कर, हार कर गिर जाएगा और फिर हर कोई कहता है कि मृत्यु हो गई, ये शरीर, ये फलां व्यक्ति मर गया। मर कहाँ गया? वो तो पड़ा है, वो तो वैसे ही मरा हुआ, उसका तो जन्म ही मरे हुए का हुआ है। शरीर तो जब मिट्टी, इसको मिट्टी की संज्ञा दी गई है, ये हवा, पानी, आकाश, वायु, ये 5 तत्वों का पुतला है, यानी मिट्टी कहा है इसको। पूर्ण रूपेण ये मिट्टी है और मिट्टी हो जाएगा। अंत में खाक की ढेरी है, ढेर लग जाएगा वहाँ शमशान के अंदर, राख की ढेरी बन जाएगी, हड्डियों का भी कचूमर हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर उनको भी चुनकर गंगा में जाकर ढेर लगा दिया जाएगा, कचरे के रूप में वहाँ एक ढेर लग जाएगा। क्या यही जीवन की सच्चाई है? मौत ही ये वास्तविकता है क्या? इसलिए इस शरीर को इतना कीमती कहा है, मूल्यवान कहा है, श्वासों को मूल्यवान कहा है, इसमें बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत है, शक्ति है।
फिर हमने तो यही कर दिया अपने जीवन में कि केवल मौत की ओर बढ़ते रहे। जीवन और मृत्यु के बीच में जो स्पेस है उसमें कुछ किया जा सकता था, या अभी हमारे पास वक्त है तो किया जा सकता है। उसके बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच में अगर एक पल का भी फासला है, एक पल की खाई है, एक मिनट की है, एक दिन का है, 100 दिन का है, 1000 दिन का है, या 1,00,000 दिन का है, उसमें हर पल प्रतिपल कुछ ऐसा किया जा सकता है जो मौत से ज़्यादा वास्तविक कुछ नहीं है। इससे अलग हटकर कुछ समझा जा सकता है। गुरुमुखों के लिए, भक्तों के लिए, सेवकों के लिए ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वता क्या है? किसी सांसारिक व्यक्ति को जब अंत समय समझ आ जाए, अपने मुख से बहुत गीत भी इंसान गाता है, बहुत वास्तविकता दर्शाता है, और ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है जो दिल को चीर करके अंदर प्रवेश करते हैं और हिला देते हैं। लेकिन वो केवल दूसरों के लिए ही सच्चाई बयान करता रहे और स्वयं अमल ना करे, और फिर वक्त आने पर अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगे, थोड़ा सा एहसास हो कि मैं गलत ही रहा, गलत ही करता रहा, संदेशे तो दुनिया को बहुत दिए लेकिन खुद अपने आप को संदेश पहुंचाना भूल गया। वही इस प्रकार का कोई इंसान इस दुनिया में आकर जो जिया, जीवन को जिया, वो अपने विचारों से कहता है कि इस दुनिया में मौत से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ इस दुनिया का पाया। अंत समय में उसने ये सच्चाई उजागर की कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी मेरे घर के गैरेज में खड़ी है, लेकिन आज इस स्टेप पर हूँ, आज इस कंडीशन में मैं हूँ कि मैं अस्पताल के अंदर व्हील चेयर पर सफ़र मैं कर रहा हूँ। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और वो गाड़ी जिसको शौक़ से ख़रीदा था, ऐश के लिए ख़रीदा था, वो गैरेज के अंदर आज खड़ी हुई है। किसी काम की नहीं, मेरे किसी काम नहीं है। इस दुनिया में हर तरह के डिजाइन और रंग के महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे साजो सामान सब मेरे घर में हैं, लेकिन मैं अस्पताल में, जिस अस्पताल में हूँ, वहाँ मात्र एक जो पहनावा अस्पताल का होता है कि एडमिट होने की स्थिति में, ऑपरेशन की स्थिति में एक रंगीन वस्त्र पहना दिया जाता है। केवल यही मैं उपलब्धि अपने जीवन की देख पा रहा हूँ। फिर किस लिए मैंने अपनी अलमारियों को भरा, एक नहीं कई कई अलमारियों को भरा, सुंदर कपड़ों से, सुंदर जूतों से, और कई प्रकार के साजो सामान जो अब वो मेरे से दूर हो गए या मैं उनसे दूर हूँ। फिर इतना प्रयास मैं उनके लिए क्यों करता रहा? मेरे बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं। आज
मुझे आज इस अवस्था में, जो अस्पताल में मैं जिस अवस्था में, उससे मुझे वो अथाह धन संपत्ति, धन रुपया पैसा मुझे बचा नहीं सकता। मेरा घर महल जैसा है, लेकिन किसी काम का नहीं। मैं आज उस घर में चाह कर भी नहीं रह सकता। मुझे अस्पताल के एक छोटे से बिस्तर पर लेटना पड़ रहा है। मैं इस दुनिया के 5 स्टार होटलों में घूमता रहा, समय समय पर इधर से उधर, लेकिन आज उन 5 स्टार होटलों में घूमने के लिए मैं नहीं जा सकता। मैं केवल अस्पताल में ही एक लैब से दूसरी लैब और दूसरी से फिर अपने रूम में इधर से उधर, कभी आईसीयू में, कभी सीसीयू में, कभी ऑपरेशन थिएटर में, इस प्रकार से मुझे इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक वक्त था, ये वही कहता है कि एक वक्त था जब 7 हेयर स्टाइलिस्ट मेरे बाल बनाया करते थे रोज़ाना, अलग अलग प्रकार से। जब इधर उधर फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना होता था, कभी बालों को किसी रूप में, कभी बालों को किसी रूप में सजाया जाता था। लेकिन आज मेरे सिर से बालों को उतार लिया गया है, सिर पर बाल ही नहीं है। मैं दुनिया भर में कई तरह के 5 स्टार होटलों में भोजन किया हूँ, लेकिन आज 2 गोलियाँ और रात में नमक की एक बूंद मेरी डाइट बनकर रह गई है। ग्लूकोज मुझे चढ़ा दिया जाता है। मैं दुनिया भर के अलग अलग कई प्रकार के विमानों में उड़ता रहा, हवाई जहाज़ों की सैर करता रहा, एक देश से दूसरे देश में जाकर ऊंचे लोगों के साथ मिलता जुलता रहा। लेकिन आज मेरे पास कोई नहीं है जिन से भी संपर्क था। आज 2 लोग अस्पताल के बरामदे में जाने तक भी मेरी मदद करते हैं, तभी वहाँ पहुँचा जा सकता है। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी भी तरह से सुकून नहीं मिला, लेकिन अधिक से अधिक कुछ ऐसे चेहरों ने, उनकी दुआएं और उनकी इबादत मुझे जिंदा रखते हैं अब इस पलों में। ये जीवन है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दौलत के मालिक हैं। अंत में हम सबको खाली हाथ जाना ही है। इसलिए संसार में दयावान बन के जिएं, दयालु बनकर जिएं, किसी की भी मदद करें जो आप कर सकते हैं। धन और शक्ति के लिए लोगों को महत्व देने से बचें कि किसी के पास धन हो, धनवान को ही महत्व देना है, किसी ताकतवर को महत्व देना है। नहीं, अच्छे इंसानों से प्यार करें, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, दुबला हो, पतला हो। अच्छों से प्यार करें, दूसरों को अच्छा बनने की प्रेरणा दें। ये एक इंसान की जब थोड़ी बहुत समझ आती है, अंत समय में जब हो तो कुछ नहीं सकता, लेकिन दूसरे के लिए जो इस प्रकार की प्रेरणा होती है, वो हमारे लिए प्रेरणा इस प्रकार की बहुत काम आ सकती है कि वो आज अंतिम समय में है, अंतिम श्वासों में है, वो जा रहा है, लेकिन हम अभी हैं।
हमारे पास समय है, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अगर संतों महापुरुषों के नज़रिए से हम समझें तो इससे भी ऊपर शिक्षा हमें प्रदान करते हैं कि क्यों ना इस प्रकार से भजन भक्ति करें कि फिर इन घड़ियों में अकेले होते हुए, अकेले रहते हुए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो परमपिता परमेश्वर विराजमान है, हमारे अंदर ही है, परमात्मा हमारे भीतर है। उसके लिए समय रहते उससे हम अपना वक्त रहते ही संबंध स्थापित करें, उसकी खोज करें, उसकी ओर अपना रुख करें। ऊपर हवाई जहाज़ों में सैर करने की बजाय अपनी रूह को ऊपर आसमान में उड़ाएं, ब्रह्मांड में ले जाएं, ब्रह्मांड की सैर कराएं, सतगुरु के देश में पहुंचाने की कोशिश करें। हर पल ऐसा प्रयास करें ताकि इस प्रकार के सतगुरु से बने हुए संबंध, सतगुरु से किया हुआ प्यार, सतगुरु से सच्चा प्रेम का संबंध जोड़ा हुआ, इस प्रकार से अंतिम श्वासों में कोई भी दुविधा हमारे लिए पैदा ही नहीं होती। अगर शरीर में बीमारी आ गई है फिर भी किसी चीज़ का अभाव नहीं खटकता कि हमारे घर में कार है लेकिन आज मेरे काम की नहीं, हमारे बहुत बड़े बंगले हैं लेकिन मैं अस्पताल में हूँ। इस तरह का दुख नहीं व्यापता फिर, क्योंकि कभी घर से प्यार करेंगे ही नहीं, घर से मोह करेंगे ही नहीं। इस प्रकार बढ़िया बढ़िया होटलों में खाने का लालच नहीं करेंगे, उनमें किसी प्रकार सुकून नहीं ढूंढेंगे, तो फिर आज वो इस अंतिम समय में उस तरह के विचार भी नहीं आएंगे। क्यों कि सर्वप्रथम संसार के किसी भी आडंबर को अपने लिए हम अपनी सुविधा के लिए खड़ा करते हैं, तो हमें उस वक़्त ये सर्वप्रथम ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरा संगी साथी नहीं बन सकता, ये महज काम लेने के लिए है, जब तक भी काम आए ठीक है, लेकिन कभी न कभी इनसे दूर हटना पड़ सकता है। तो फिर ये दुखी नहीं करते इस प्रकार के विचार होने से। और जिसका चित्त, जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ गया, परमात्मा हमारे भीतर है, पर ये हम पता नहीं लगाते, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी सोच जो है, हमारी निगाह जो है बाहर की तरफ दूर तक अपनी सुरती को फैलाए रहते हैं, फैलाए जाते हैं, यानी परमात्मा से दूर 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 भागते जाते हैं। तो परमात्मा से तो हमने दूरी बना ली है, दूरी को बढ़ा रहे हैं, जबकि ये जीवन ही परमात्मा से नज़दीकी बनाने के लिए मिला था। ये कैसे पता चलता है कि परमात्मा हमारे भीतर है? जैसे हम आँख से देखते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, सभी आँख से देखते हैं, कान से सुनते भी हैं। ऐसे ही अंतःकरण की जो चर्चा होती है अक्सर, गुरमुख प्रेमी भगत भगवान के भली भांति जानते हैं, जिस प्रकार चर्चा होती है कि सुरती को अंतर्मुखी करना है। अंदर अंतःकरण है, हमारे ही भीतर अंतःकरण रूपी एक यंत्र है। ये
यंत्र ही उस परमात्मा की आवाज़ को पकड़ता है। आँख रोशनी को कैसे पकड़ती है? आँख रोशनी को पकड़ती है, कैसे पकड़ती है ये अभी तक वैज्ञानिक भी समझा नहीं है, समझ नहीं पाया है। आँख को कैसे पता चलता है कि मेरे सामने कोई सुंदर व्यक्ति खड़ा है या कुरूप व्यक्ति खड़ा है या सुंदर फूल खिला हुआ है? और आँख इस प्रकार की सूचनाओं को सर्वप्रथम आँख ही तो देखती है कि ये मेरे सामने सुंदर खिला हुआ फूल है, कोई सुंदर नूरानी मुखड़ा लिए हुए कोई सुंदर व्यक्तित्व का मालिक मेरे सामने है। इन सूचनाओं को आँख ही तो भीतर ले जाती है, अंतःकरण में। इन सूचनाओं को भीतर किसके पास ले जाती है? किसको पता चलता है कि सूरज निकला हुआ है? जब हम किसी के शरीर पर स्पर्श करते हैं, किसी के शरीर को छूते हैं, फिर किसको उस चमड़ी का एहसास होता है? हमने किसी के शरीर को छुआ, किसी बच्चे को हमने गोद में लिया, तो ये आभास किसको होता है? किसको उसकी चमड़ी का आभास होता है कि हमने किसी दूसरे शरीर को अपने हाथ में लिया है? सभी घटनाओं की जो सूचनाएं हैं, संदेशे हैं, हमारे भीतर किसके पास पहुंचती है? संतों महापुरुषों के अनुसार हमारी 5 इंद्रियां संसार से जुड़ी हुई हैं। एक छठी इंद्रिय है अपने अंदर, जिसको कि हम अंतःकरण कहते हैं। ये छठी इंद्री हमारे अंदर, हमारे भीतर हर पल काम कर रही है, लेकिन हम बाहरी इंद्रियों से इतना जुड़े हुए हैं कि भीतर के अंतःकरण की आवाज़ ही सुन नहीं पाते। हमारे विचार स्वयं के भीतर छिपी हुई एक धीमी आवाज़ को सुनने ही नहीं देते। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि उसकी रजा में रहना होगा, लेकिन पहले तो उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, आवाज़ को खोजना पड़ेगा। उसे खोजना कठिन भी नहीं है, लेकिन उससे हमारे सोचने का कोई संबंध नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे ही हमारा सोचना बंद होगा, वैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। जब हम अपने सोच को बंद करेंगे, अपनी विचार की शक्ति को क्षीण करेंगे, खत्म करेंगे, हमारे अंदर सब विचार चिंताएं सब खो जाते हैं, तो फिर हम उसकी मर्जी से चलते हैं, हम वही करते हैं जो वो चाहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि इस परम सूत्र को ही उसका हुक्म कहा गया है। उससे जुड़ने का उपाय जन्म से ही हमारे पास है, लेकिन हम उपाय का उपयोग नहीं करते। जिस दिन हम सतगुरु की आज्ञा अनुसार उपाय का उपयोग करेंगे, उस दिन उस परम सत्ता से, परम सत्य से एकाकार हो जाएगा, उससे मिलकर एक हो जाएंगे। फिर कोई अलग पहचान हमारी नहीं होगी। मनुष्य के अंदर वो सब है। हम स्वयं अगर गौर करेंगे तभी पता लगेगा कि हम केवल
मकान में राजी नहीं हैं। हम तो परमात्मा के मंदिर भी बनाना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम अपनी बिल्डिंग महल माड़ियाँ बनाकर खुश होना चाहते हैं, इससे ऊपर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी जिज्ञासा ठहरी हुई है कि परमात्मा के मंदिर भी बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ पृथ्वी से, जमीन से ही राजी नहीं हैं, हम आकाश की तरफ भी उठना चाहते हैं। हम अपनी चाहत के प्रतीकों को देख सकते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के ऊपर उठते हुए जो शानदार गुंबद हुआ करते हैं, शानदार गुंबदों, मीनारों व कलशों को देखें। आकाश को छूते हुए है कि नहीं? आकाश को छूते हुए ये सब प्रतीक मनुष्य के भीतर जो ऊपर उठने की आकांक्षा है, ऊपर उठने की ही आकांक्षा है कि ये मनुष्य ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाना चाहता है। कोई गुरुद्वारे को ऊंचा बनाने में सहमत है, कोई मंदिर को। ये निशान है, ऊपर उठने के इरादों की बुलंदियां होती हैं। ये प्रतीक है कि उस परमात्मा की तलाश के लिए जो यात्रा है ऊपर उठने की, हमें जो नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी सुरत शब्द का मेल सिखाते हैं, तले की वस्तु को गगन में ठहराने का संदेश देते हैं, ये ऊपर उठने का ही एक इशारा है। कभी हम गौर से समझें तभी सच्चाई से रूबरू हुआ जा सकता है। ऊपर उठने के इरादों की ये बुलंदियाँ ही हैं कि हम इस प्रकार से बाहरी तौर पर जो ऊंचे ऊंचे मंदिरों के पक्ष में होते हैं, एक आवाज़ में खड़े हो जाते हैं, इन मंदिरों को ऊपर ले जाना चाहते हैं, इनकी सुंदरता को निखारना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर उठने की इंसान की, हर किसी की जिज्ञासा है। महापुरुष फरमाते हैं कि कभी ये सोचें कि हमारे मंदिरों में घी के दिए क्यों जलाते हैं। हम घर में भी आरती पूजा करते हैं तो देसी शुद्ध घी का ही दिया क्यों जलाते हैं, जोत जलाते हैं। इस जमीन पर दिया ही एक ऐसी चीज़ है, इस संसार में दीपक ही ऐसी वस्तु है, जब जोत जलती है तो इस जोत की लौ, जोत की जो लपट है, लपटें हैं, ये नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जाती है। अगर हम दिए को, उसमें बाती को जो वहाँ स्थित कर लें अच्छे से और फिर दिए को उल्टा कर दें तो लौ दिए की जो है वो नीचे की तरफ नहीं होती, वो फिर अपनी दिशा बदल कर भी ऊपर की ओर ही जाएगी। ये समझने की बात है। ये ध्यान हम रखें। ये दीपक एक प्रतीक है मनुष्य की आकांक्षाओं का, ये प्रतीक है ऊपर उठने की भावनाओं का, कि परम पिता परमात्मा के लिए हम पृथ्वी पर रहते हुए भी खुले आकाश की तरफ ऊपर को उठना चाहते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति मार्ग पर जो दीपक की लौ की तरह ऊपर उठना चाहता है, उसे खुद को मिटाना पड़ता है। जैसे दीपक की ज्योति दिए से अलग होकर विलीन हो जाती है।
अपने इस सच्चे प्रेम के कारण ही हर कोई घी के दिए जला रहा है। दिया तो मिट्टी के तेल का भी जलता है, उसी प्रकार जलता है जैसे देसी घी से जलाया जाता है। लेकिन हमारा ये भाव है, और ऊपर की तरफ वही जा सकता है जो नीचे घी की तरह शुद्ध है, पवित्र है। जीव आत्माओं में ऐसी शुद्धता और पवित्रता लाने के लिए ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हम गुरुमुखों की भक्ति को नियमों की कसौटी पर खरा उतार कर परखते हैं। सतगुरु सदैव अपने गुरुमुखों को जगत के जगमगाते दीपक बनाना चाहते हैं, ताकि उनके द्वारा प्रेम व भक्ति की ज्योति संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर सके। अपने गुरुमुखों के जीवन में शुद्धता लाने के लिए ही सतगुरु हमें सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान से जोड़ते हैं। हमारा मन निर्मल बनाने के लिए, हमारा तन निर्मल बनाने के लिए, और हमारा धन भी निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार हमें भक्ति मार्ग से जोड़कर धन का भी सदुपयोग करते हैं, तो धन भी हमारा निर्मल बन जाता है। तन से सेवा करवाते हैं तो तन पवित्र हो जाता है। मन लगाकर करने का संदेश देते हैं, मन भी पवित्र बन जाता है। हम इस प्रकार से अगर विचार करें कि हमें क्यों इस प्रकार बार बार फरमाते हैं, क्यों बार बार ये संदेश देते हैं कि ये सब करना जरूरी है, निहायत जरूरी है, नित्य नियमों की पालना को अवश्य करना है, और हम कर सकते हैं। लेकिन जितना हमें इशारा होता है, जितना हमें हिदायत होती है, क्या हम उतना कर पाते हैं, या कितनी कमी हमसे हो जाती है, कितनी लापरवाही, कितनी गलती, कितनी खामी रह जाती है हमारे अंदर उन नियमों का निभाव करने में। फिर उसकी भरपाई कैसे होगी? यही सब जो भक्ति का सरमाया है, जीवन और मृत्यु के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको इस भक्ति से भरना है। फिर ये नहीं कह पाएंगे कि मौत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, इस जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, मनुष्य जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में वो पाया जा सकता है, लेकिन मृत्यु से पहले, इस शरीर के बेकार होने से पहले, शरीर के मिटने से पहले, मिटने के बाद तो फिर अंजाम भुगतना पड़ता है, और ऐसा अंजाम भुगतना पड़ता है कि फिर समय ही नहीं मिलता, कुछ पुकार करने का भी वक्त नहीं दिया जाता, फिर हम पर भरोसा ही नहीं किया जाता, क्योंकि परमात्मा ने हम पर भरोसा कर लिया है। हम उस भरोसे को अगर तोड़ते चले जा रहे हैं, फिर दोबारा कोई उम्मीद नहीं कि हमें सतगुरु हम पर भरोसा करेंगे और फिर ऐसा मौका हमें मिल पाएगा कभी। क्यों हम उम्मीद लगाएं कि फिर हम इस संसार में आएंगे? क्यों इंतज़ार करें कि हम अगले जन्म में करेंगे? कल के लिए भी क्यों सोचें? महापुरुषों ने बड़े बड़े फैसले अपने सुंदर वचनों में दिए। सभी लोग सुनते भी हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। पल में परले हो जाएगी, किस प्रकार हो जाएगी परले? हम तो जब से पैदा हुए हम सुन रहे हैं, कई सुनामियाँ आई, कितना भयंकर अभी कोरोना आया, तब इस प्रकार से सुनते रहे, सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और महापुरुषों ने तो
बिल्कुल अल्प समय में एक पल का इशारा दिया कि पल में परले हो जाएगी, कि अगर पल में परले होएगी तो फिर कब करेगा जो तू कहता है कि कल कर लूँगा, भजन कल कर लूँगा, भगवान की भक्ति कल कर लूँगा। अगर इस प्रकार बहाने ना बनाए होते हमने तो संतों महापुरुषों ने इस प्रकार वचन न फरमाए होते, इस प्रकार हमें आगाह ना किया होता, हमारी बात को काट करके हर पल नया फैसला ना दिया होता। आज ग्रंथ भरे पड़े हैं वाणियों से और सब के सब बिल्कुल सत्यता से भरपूर हैं कि हम कहते हैं कि कल करेंगे। जब हम आज नहीं करते तो कल कैसे करेंगे? कभी ये नहीं कहते कि हम खाना कल खाएंगे। अगर भूले से या किसी नियम के दायरे में व्रत करते हैं हम, ना जाने कितने चीज़ें खा जाते हैं। आटा नहीं खाना तो सेब खा लेंगे, संतरा खा लेंगे, मौसमी खा लेंगे, पपीता खा लेंगे, काजू खा लेंगे, या फिर अधिक थोड़ा हमने संयम बना लिया है तो जब व्रत को पूरा करके जब एक समय खाना खाता है तो उसमें बहुत सारे आडंबर बढ़ा लेंगे हम, क्योंकि वो लगातार भूख हमारी भड़कती रही है। हमने मन में संकल्प ले लिया कि हम आज व्रत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भूख सताती रही है हमें, और फिर भूखे रहकर अगर भूख सताती रहे तो लाभ क्या हुआ भूखे रहने का? और इस प्रकार संत महापुरुष जो हमें युक्तियां बताते हैं, खूब खाओ, खूब पियो, शरबत पियो, पानी पियो, दूध पियो, जूस पियो, खूब खाना खाओ, यानी अपने शरीर को हाजमे को दुरुस्त रखते हुए एक लिमिट में जो चाहे मर्जी खाओ, लेकिन उन नियमों की पालना करनी है तो फिर हम उसको कर नहीं पाते, इतने आसान नियमों को नहीं कर पाते। फिर जब दुर्दशा हो जाएगी फिर कौन संभालेगा? कैसे सामना करेंगे उस वक़्त का? अगर 84 लाख योनियों में गिरा दिए गए हम, हमारी जीवात्मा को गिरा दिया गया, इस एक शरीर की आज इतनी दुर्दशा हो रही है, फिर इतने शरीरों को निभाना कैसे होगा? सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं विचारवान के, और वो फिर इस कदर अपने आप को रुसवाई के रास्ते पर नहीं ले जाता। वो जीवन और मृत्यु के बीच में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को करते हुए अपना सरमाया हासिल करता है। भक्ति का जो सरमाया है वो एकत्र करता है और खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त होता है, खुशी खुशी मृत्यु का आह्वान करता है, हर वक्त मौत को अपने सामने देखता है, उसको समझता है, महसूस करता है, डरता नहीं कभी। ये केवल सतगुरु के संपर्क में आने से, सतगुरु की संगत प्राप्त करने से ये सोच मिलती है, ये नज़रिया मिलता है। फिर इस प्रकार से लाभान्वित होकर इस संसार से जीव जाता है। इस शरीर को काम में ले करके इस शरीर को भी कीमती बना करके इसका सदुपयोग हर पल करता रहता है, और फिर इस प्रकार बहाना भी नहीं बनाता कि मैं कल कर लूँगा, क्योंकि ये बहाना रोज़ बनाना पड़ता है फिर, क्योंकि आज कहेंगे कल कर लेंगे, कल फिर कहेंगे कल करेंगे। कल कभी आया? कल तो हमेशा आज ही बनकर आता है, लेकिन हम कल का रोना रोते रहते हैं। जो कल आता नहीं, उस कल को आने के लिए हम इंतज़ार में बैठे रहते हैं। और परम संत कबीर साहब जी के वचनों पर गौर करें तो उन्होंने कह दिया कि पल में परले हो गई, तो वो परले क्या है कि हम अगर संसार से चल दिए इसी पल में तो हमारे लिए तो सारा संसार ही खत्म हो गया। हम नहीं रहे तो फिर संसार को हम क्या करेंगे? हम तो संसार को देख नहीं पाएंगे, हमारे लिए तो संसार है या नहीं है।
इन जब जीवन ही नहीं रहेगा, हमारा जीवन नहीं रहा, तो फिर परले तो हो ही गई। भूकंप भी आ गया, सुनामी आ गई, कोरोना आ गया, विश्व युद्ध हो गया, कुछ भी हो गया, हम तो चले गए ना। अभी कोरोना में हम नहीं गए तो हमारे लिए कोरोना क्या मायने रखता है। लेकिन जिनको कोरोना की चपत लगी है, जिनके घर में कोरोना ने तांडव किया है, ये तो उनके घर से जाकर पूछें कि किस प्रकार उन्होंने वो समय व्यतीत किया। तो हम चाहे किसी प्रकार से जिएं, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं ये प्रारब्ध के अनुसार चलती रहेंगी। इसमें मेन जो जीवन में, इस जीवन में आने का मकसद है वो यही है कि भक्ति का सरमाया एकत्र करना है, भक्ति को पा करके जाना है, भक्ति को अपने हृदय में बसा कर जाना है। ये जीवात्मा भक्ति को पाने के लिए ही मनुष्य जीवन में आया है। इसकी मुराद पूरी हुई है, इसकी मांग थी, जीव ने फरियाद की कि मनुष्य जन्म मिले, मनुष्य जन्म मिल गया, उपहार स्वरूप मिल गया, इतना अनमोल जीवन गिफ्ट में मिल गया। आज छोटी से छोटी वस्तु भी मुफ्त में नहीं मिलती, लेकिन प्रभु के घर में सब कुछ मुफ्त है। प्रभु ने इतना बड़ा उपहार दिया है और उसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। कितने दुख की बात है, छोटी से छोटी वस्तु नहीं मिलती मुफ्त में। उस प्रभु का अनादर कर रहे हैं हम, उस प्रभु के उपहार का, उसकी अमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रभु ने हम पर विश्वास किया, हम विश्वासघात कर रहे हैं। जीवात्मा दुखी है, उसको सुखी बनाने की बजाय उसको और दुखी करने के लिए दुखों के गर्त में ले जा रहे हैं, अगर प्रभु नाम की भक्ति नहीं की। इसलिए अपने आप का, अपना समय, अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए, जीवात्मा को संभालते हुए, जीवात्मा का ख्याल करते हुए, उसको हर पल परमात्मा की ओर अग्रसर करना हमारा कर्तव्य है। और ये परम कर्तव्य निभाते हुए अगर इस लोक का सफ़र हम तय करेंगे तो इस लोक में भी हम खुशहाल जीवन जीते हुए और परलोक को भी बड़े सुखपूर्वक हम वहाँ पहुंचकर मालिक की दरगाह में रसाई प्राप्त करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।